काम करते हैं। कई रिश्ते यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी की पत्नी है। ऐसे कई रिश्ते इस हॉल के अंदर हम लोग बैठे हुए होते हैं और इस रिश्तों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। नेटवर्क मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी कमजोरी भी है। जब एक महिला एक पुरुष अगर साथ घूम रहे होते हैं तो रास्ते में कई बार वो नाम अलग अलग नाम दिए जाते हैं। फैक्ट है, ट्रू। अगर हम भाई बहन भी घूम रहे हैं तो उसको लोग सबकी निगाह से ही देखते हैं। बहुत क्लियर है, क्योंकि भैया जिस भाषा में बताए, बहुत ही प्योर हिंदी में बताए, एक बार समझने में नहीं क्लियर, हम प्योर उस लैंग्वेज में बता रहे हैं जो कि हम लोग को समझ में आता है बात। और यहाँ पे कभी भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर ये रिश्ते अगर थोड़े से भी नेगेटिव की तरफ गए, आप लाख कोशिश कीजिएगा। अगर आप किसी की पत्नी के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, उनके साथ किसी तरह का रिश्ते आप अलग बढ़ा रहे हैं, किसी की बहन के साथ रिश्ते अलग बढ़ा रहे हैं, रिश्ते अलग का मतलब है कि एक गलत नेगेटिव रास्ते पर जा रहे हैं उनके साथ, तो आप लाख चाहेंगे आपका नेटवर्क कभी नहीं बिल्ड हो सकता है इस दुनिया में। यहाँ पे पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल से भी, तन से भी, मन से भी। हम एक बार आनंद जी के भी गले लगते हैं, शशि जी के भी गले लगते हैं, इनकी भी पत्नी देखती है, इनकी भी पत्नी देखती है, पर इन लोगों के मन में कोई गलत भाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो इतना जानती है कि रिद्धि मैम कभी ऐसा कोई काम, ऐसा शब्द, ऐसा कोई बात नहीं कर सकती है जिससे उनके दिल को ठेस पहुंचे। तभी जाके ये रिश्ते इतनी पवित्रता के साथ हम बना के रखे हैं। सुरेंद्र विश्वकर्मा के घर में रात में मेरे 2 बजे रात में अगर हम फोन करते थे, ये उठे जाने पर उनकी पत्नी की नींद खुलेगी, इनको डंडा मार के उठाएगी, उठ के फोन से बात कीजिए। ये रिश्ते ऐसे होने चाहिए, ना कि ऐसे रिश्ते की पत्नी का फोन, पति का फोन आया, पति बाहर निकल गया फोन लेकर के, पत्नी के सामने बात करने में डर रहा, वो ऐसा नहीं होना चाहिए रिश्ता। अगर इस रिश्ते नेटवर्क मार्केटिंग में यानी कि बिजनेस को हमको बड़ा करना है, पहले रिश्तों में पवित्रता लाना बहुत जरूरी है। कभी कभी होता क्या है, अब मान लीजिए एक गाड़ी है, हम लोग जा रहे हैं, 3-4 लोग गाड़ी में बैठ करके, ये क्रॉस लाइन है, वो ऑफ लाइन है, ये डाउन लाइन है, ऐसे बैठ के सब चलते हैं, सफर करते हैं सब लोग। अक्सर हम लोग का यही है, हम अरुण बिहार बिंदासी सर, शशि सर का एक बड़ा ये 4 आदमी हम लोग कभी 5वां हम लोग गाड़ी में नहीं बैठाते, कभी 5वां हम लोग गाड़ी में बैठाते हैं। एक ड्राइवर मेरा झरी और ये हम लोग गाड़ी में जगह ही नहीं होता था, तो ऐसे अपलाइन के साथ हम लोग घूमते थे। ऐसे सब लोग घूमता है। कभी कभी क्या होता है, गाड़ी में कोई रास्ता नहीं बनती, रास्ते में बात की और पता चला कि थोड़ा दिन के बाद पता चलता है दोनों के बीच में संबंध गलत है। अब दोनों का बिजनेस खत्म। बेचारा एक अपलाइन आनंद इतना मेहनत किए बिजनेस को लेकर के, दोनों लेग पे इतना बढ़िया काम किए और दोनों लेग आपस में टकरा गए, 2 लेग खत्म। फिर आप लाख कोशिश कीजिएगा, वो नहीं उठ सकता बिजनेस। और ऐसे कई घटनाएं होती है और हम देखे हैं, इन पे रोक हम लोग नहीं लगा सकते, वो खुद सेल्फ लगाना पड़ेगा। 4-4 अपलाइन के साथ, 3-3 अपलाइन के साथ अकेले पूरी दुनिया घूम के आते हैं। मेरे हस्बैंड हाथ उठा करके बिंदासी सर, अरुण बिहार शशि सर के हाथ में दे देते थे, भैया जा रहे हैं, हमको पता है रिद्धि सुरक्षित रहेगी। ये विश्वास बनाना पड़ेगा। कुछ जरूरी नहीं कि हर जगह आनंद जी लक्ष्मी जी को लेके घूम ही पाए। कई बार ऐसा हुआ कि लक्ष्मी जी को घर में रहना पड़ेगा, आनंद जी को बाहर करना पड़ेगा। कई बार ऐसा हुआ, यहाँ पर बहुत सारे की वाइफ नहीं है, पर सबको पता है कि कहाँ जा रहे हैं, रिद्धि मैम के ट्रेनिंग में जा रहे हैं, 100% सब निश्चित है। ये विश्वास बनाना पड़ेगा। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अपने कैरेक्टर को एकदम आप शुद्ध भाषा में बता रहे हैं, कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि ये पूरे जेंट्स के बीच हम अकेले भी बैठे हुए हैं तो कोई दाग नहीं उठाएगा हमारे ऊपर। तब जाके आपके बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। या एक लेडीज के साथ एक जेंट्स का पूरी लेडीज घूम रही है, कोई दाग नहीं उठाएगा, तब ये नेटवर्क को आप बहुत बड़ा कर पाएंगे पूरी जिंदगी, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। और ये यही एक जगह है जहाँ पे लोग मार खा जाते हैं और बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाता है, और हम लोग उस जगह पर इतना मेहनत कर रहे होते हैं। तो इससे बचिए, नहीं बचेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं। अच्छा, हनी के बाद हम लोग मनी आए, वेरी इंपॉर्टेंट। हम थोड़ा हनी पे थोड़ा लंबा आप लोगों को दे गए, क्योंकि हमको अपनी टीम को बचाना है। बहुत बार हम सुने हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, और हम हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं हम अपनी टीम पे सुन रहे हैं, जिसकी वजह से बिजनेस बर्बाद हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। फैक्ट है,
कि अपने आप को बचाइए और इस बिजनेस को इतना बड़ा कर दीजिए कि पूरी दुनिया कहे कि हमें तो सिर्फ इसी टीम में जुड़ना है, क्योंकि यही एक टीम है जहां पर कभी कोई गलत काम नहीं होगा। उस तरह से बनाइए आप। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मनी। इस तरह से हनी के साथ नहीं खेलना चाहिए, सिर्फ मनी के साथ भी नहीं खेलना चाहिए, किसी के साथ नहीं। अप लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन कहीं नहीं। अब डीपी ऑनर के पास बैठते हैं, अच्छा थोड़ा सा मेरा बिलिंग कर दीजिए, हम अगला महीना पैसा। बेचारे डीपी ऑनर क्या करेंगे, वो भी लाचार है, वो अब डाउन लाइन है, बेचारे वो तो उसके डाउन लाइन है, मना भी नहीं कर सकते हैं। बेचारा ये सब गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको अब बेचारा नहीं, वो आपके गुडविल की या आपके स्वभाव की या आपके स्वाभिमान की रक्षा है। तो ठीक है, लोगों के पास कभी पैसा रहता है नहीं रहता है, उसने बिल कर दिया तो मेरी क्या बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, समय पर पेमेंट कर दे। वो बेचारा तब भी नहीं बोलता, 9 तारीख बिकता है, 10 तारीख बिकता है, फिर अगला महीना आ जाता है, तो अब उसके बाद कहता है कि वो पीछे वाला जो था ना उसको अगर क्या सर पैसा लेके भागे जा रहे हैं क्या, दबा के ही बोलता है। अरे ठीक है दे देंगे भैया, कब देंगे? अगर वो नहीं किया होता आपने उसका चेक तो ले लिया। ये सबके नहीं, ये हकीकत, ये केवल डीपी ओनर की बात नहीं है, ये अपलाइन के साथ भी हो रहा है, बहुत तेरे डाउनलाइन के साथ भी होता है। ये मैं भी इनके साथ कर सकता हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए। लेन देन होता है, लेन देन बिजनेस में हो, सोशल लाइफ में हर जगह है, लेकिन पैसे के साथ कभी जो है वो करामात नहीं करना चाहिए। हमें डीपी उससे लेके ताली तबक्का होगा करता है। सिंगल डीपी ऑनर रखा है, 1 रुपया का फ्री बिलिंग नहीं होता है। भैया पैसा दीजिएगा तभी बिलिंग होना है। आपका रिस्पॉन्ड भी करता है, इन चीजों को सहते हुए जो है वो करता है, आपकी बात भी सुन लेता है। उसके बाद वही नहीं, वो कर रहा है और घर 2 लोग बते आ रहे हैं, अरे भैया क्या करेगा, पैसा भी कमा रहा है बैठे बैठे, ऊपर से जो है पैसा कर दीजिए, लग रहा है कि इनका हम खा जाएंगे। व्यवहारिक जी बोल रहे हैं हम गलत अधिकार करते हैं। थर्ड वन आइए ईगो। ये सब कारण, ये सभी क्लैशिंग जितनी हो रही है, इतनी लड़ाई झंझट संघर्ष ये हो रहा है, किस चीज की हो रहा है? ईगो। ईगो क्या है? इंग्लिश में एक ही वर्ड है, हिंदी में हमारे पास कई वर्ड्स हैं इसके लिए। ये ईगो मतलब अहंकार से ही संबंधित नहीं है। यहाँ जिस ईगो की बात कर रहे हैं, स्वाभिमान। हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं आप में से किसी के भी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाऊं, ये मेरा अधिकार नहीं है। और इसीलिए आफ्टर ऑल देखेंगे, कहीं भी लोग मीटिंग भी करते हैं, करते करते कुछ चीजें बोलते हैं, हम अपनी टीम के लिए बोलते हैं, कुछ कड़ी बातें बोलते हैं, लोग उसके बाद क्षमा याचना भी करते हैं। आप लोग पूजा पाठ करते होंगे, पूजा पाठ में भी लास्ट में जब पूजा संपन्न होने लगता है तो क्षमा याचना स्तोत्र याद करते हैं, अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया, होता है ना ऐसा। मैंने सैकड़ों अपराध किए हैं, जो है माँ भगवान मुझे क्षमा करना, या खुदा मुझे क्षमा। तो ये है ईगो। तो हमारा ये मतलब, हमारे ये कार्डिनल रूल का मतलब, ये कार्डिनल रूल इसलिए डाला गया कि हम अपने स्वभाव में अगर ये चीजें हैं तो हम अपने स्वभाव में वो परिवर्तन लाएं, ताकि हमारे स्वभाव से, हमारे कार्य से किसी भी दूसरे को, किसी भी व्यक्ति को ऐसे कोई हर्ट न नो। ये है कि आप नहीं करोगे, अरे आप कर क्या सकते हो भाई साहब, आपसे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। गाड़ी है आपके पास, आप गाड़ी चला ही नहीं सकते, आप गाड़ी ले नहीं सकते, आपके पास ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, करने से क्या फायदा? आप कोई उसको ऐसी नीट चीज बताओ ना, कोई ऐसा यूएसपी बताओ जिससे वो आपके साथ एसोसिएट होने के लिए तैयार हो जाए। अगर आप मेरे अहम को, अब मैं अहम पे ही आता हूँ, अगर आप मेरे अहम को आहत करेंगे तो मैं अभी यहाँ भाषणबाजी कर रहा हूँ, तुरंत अगर नहीं हो तो कोई गाली दे करके देख ले, दीजिए गाली, उसके बाद देखिए। नहीं, आपसे प्यार से बात कैसे, प्यार से बात करें, लेकिन आप नहीं देंगे गाली, इसलिए कि गाली देने का भी पैसा लगता है। नथिंग फ्री। गाली आप जाते हैं शादी ब्याह में, लोग औरतें गालियां देती हैं, पैसा लगता है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है, बाबू जी ले लो, माफ करना।
तो गाली फ्री में नहीं मिलता है। लेकिन जब हमारी ईगो की टकराहट होती है वो फ्री में, इसलिए वो फ्री में मिलता है तो उसके बाद जो पश्चाताप के जो आंसू देता है ना, उसका कोई रिटर्न नहीं होता। तो हमारा कर्तव्य है, हमारी ये ड्यूटी बन जाती है कि हम किसी के हानि मनी और ईगो के साथ खिलवाड़। नेक्स्ट